सरल हिंदी में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। 14वां अध्याय। भगवत गीता का 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान के बारे बताता है। इस अध्याय में सबसे पहले तो सभी वस्तुओं और सभी प्राणियों के रहस्यमय जनक के बारे बताया गया है, और फिर 3 गुण, सत्गुण, रजगुण और तमगुण, इनके बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाता है, उसके बारे में बताया गया। अध्याय में 27 श्लोक है। अध्याय। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब तुझे मैं वह सर्वोच्च ज्ञान भी बताऊंगा जो ज्ञान सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है, और जिस ज्ञान को जानकर सब ऋषि मुनि इस संसार से ऊपर उठकर परम सिद्धि या पूर्णता तक पहुंच गए। इस ज्ञान का सहारा लेकर और मेरे स्वरूप वाला बनकर, यानी मेरे जैसा ही बनकर, वे लोग सृष्टि के आरंभ के समय ना तो जन्म लेते हैं और ना ही सृष्टि के अंत में, ना ही प्रलय काल में वे दुखी होते हैं। प्रलय काल में वे मिटते भी नहीं। महान ब्रह्म या प्रकृति मेरा गर्भ है, और इसी प्रकृति के गर्भ में मैं बीज डालता हूं, और उससे ही ये सभी वस्तुएं और प्राणी पैदा होते हैं। जहां कहीं भी, जिन किन्हीं भी योनियों में जो कोई भी रूप पैदा होते हैं, उन सभी रूपों की योनि तो महान ब्रह्म ही है, और उस योनि में बीज डालने वाला उन सब का पिता तो मैं ही हूं। सतगुण यानी अच्छाई, रजगुण यानी आवेश, और तमोगुण यानी निष्क्रियता, ये 3 गुण हैं जो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। और ये तीनों गुण अनश्वर या शरीरधारी आत्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। इनमें सतगुण जो अच्छाई है, वह सद्गुण तो विशुद्ध है, और विशुद्ध होने के कारण वह प्रकाश और स्वास्थ्य का कारण बनता है। लेकिन सद्गुण भी आनंद और ज्ञान के प्रति लगाव होने के कारण मनुष्य को बंधन में डाल देता है। जो रजगुण है, वह तो आवेश की प्रकृति का है, वह तो आकर्षण के ढंग का है, जो लोभ और लगाव से उत्पन्न होता है। रजोगुण शरीर में रहने वाली आत्मा को कर्म के प्रति उसमें लगाव पैदा करके उसे शरीर में जकड़ कर रखता है। और तो इस बात को समझ ले कि जो तमोगुण या निष्क्रियता है, वह तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, और वह सभी देहधारी प्राणियों को मोह या भ्रम में डाल देता है। यह तमोगुण लापरवाही, आलस्य और निद्रा जैसे गुणों के विकास द्वारा शरीरधारी व्यक्ति को बंधन में डाले रखता है। पार्थ, जो सद्गुण या अच्छाई है, वह सद्गुण तो मनुष्य को आनंद में लगाता है। जो रजगुण या आवेश है, वह रजगुण तो मनुष्य को कर्म में लगाता है। लेकिन जो तमोगुण है, वह तो मनुष्य की बुद्धि को ढककर उसे प्रमाद या लापरवाही की ओर ले जाता है। जो सद्गुण है, वह रजगुण और तमोगुण को दबाकर उन पर विजयी होता है। जो रजगुण है, वह सद्गुण और तमोगुण को दबाकर उन पर विजयी होता है। और इसी प्रकार जो तमोगुण है, वो सद्गुण और रजगुण को दबाकर उन पर विजय होता है। जब ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति के शरीर के सभी द्वारों से बाहर फूटने लगता है, तब यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में सतगुण बढ़ रहा है,
और उसमें सत्गुण प्रधान है। जब व्यक्ति में रजोगुण बढ़ जाता है तब उसमें लोभ, गतिविधि, कार्यों का प्रारंभ करना, अशांति और वस्तुओं की लालसा, तब उसमें ये सब पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति में तमोगुण बढ़ जाता है तब उसमें प्रकाश का अभाव होने लगता है, तब उसमें निष्क्रियता, लापरवाही और केवल मूढ़ता, तब उसमें ये सब उत्पन्न होने लग जाते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाएगी, वह इस बात पर निर्भर होती है कि व्यक्ति की मृत्यु किस दशा में होती है। जब देहधारी आत्मा की मृत्यु उस दशा में होती है जब उसमें सद्गुण प्रधान होता है, तब तो उसकी आत्मा सर्वोच्च यानी भगवान को जानने वालों के विशुद्ध लोकों में पहुंचती है। तब उसकी आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है। जब व्यक्ति में रजोगुण प्रधान होता है, यदि उस समय उसकी मृत्यु होती है, तब तो उसकी आत्मा कर्मों में आसक्त, कर्मों में जिन लोगों का लगाव है, उसकी आत्मा ऐसे लोगों में जन्म लेती है। और यदि व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जबकि तमोगुण प्रधान होता है, तब तो उसकी आत्मा मूढ़ योनियों में ही जन्म लेगी। सात्विक कर्म का फल तो अच्छा और निर्मल होता है, राजसिक कर्म का फल दुख होता है, और तामसिक कर्म का फल तो अज्ञानता होता है। सद्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ लालच उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद, मूढ़ता और अज्ञान उत्पन्न होता है। जो लोग सद्गुण में स्थित होते हैं वे लोग तो ऊपर मुक्ति और परम गति की ओर उठते रहते हैं। जो लोग रजोगुण वाले लोग होते हैं वे लोग तो बीच के क्षेत्र यानी वे लोग तो पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। और जो लोग तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वे जघन्य या अत्यंत बुरे कर्मों में लगे रहने के कारण नीचे नरक की ओर ही गिरते जाते हैं। जब देखने वाला जो दृष्टा है, जब वह दृष्टा इन तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी और कर्ता को नहीं देखता, और जब वह उसको भी जान लेता है जो कि इन तीनों गुणों से भी परे है, तब वह सर्वोच्च को प्राप्त कर लेता है। जब शरीरधारी आत्मा शरीर से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है, तब वह जन्म, मरण, वृद्धावस्था और सभी दुखों से मुक्त हो जाती, और तब उसे शाश्वत जीवन मिल जाता है। भगवान कृष्ण के बातों को सुनकर अर्जुन उनसे पूछता है, हे प्रभु, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उस व्यक्ति की पहचान क्या होती, उस व्यक्ति का रहन सहन कैसा होता है, और वह व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे कैसे पहुंचता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों को उसे उत्तर देते हुए उसे समझाते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति प्रकाश, गतिविधि और मूढ़ता यानी जो व्यक्ति सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, जो इन सब के उत्पन्न होने पर इन्हें बुरा नहीं मानता, और जब ये सब ना हो तब वह उनकी कामना भी नहीं करता, जो उदासीन या निष्प्रिय की तरह गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और गुणों से बिना विचलित हुए शांत बैठा रहता है, और जो यह समझता है कि केवल गुण ही गुण कर्म कर रहे हैं, और यह समझता हुआ उन गुणों से वह अविचल भाव से अलग रहता है, जो सुख और दुख को समान और एक जैसा समझता है, जो अपने आप में ही स्थित रहता है, जो अपने आप में ही टिका रहता है, जो मिट्टी के ढेले को
जो पत्थर को, जो सोना और चांदी को, जो हीरे और जवाहरात को समान और एक जैसा और बराबर समझता है, जो प्रिय और अप्रिय वस्तुओं में, जो अच्छे और बुरे में एक सा रहता है, जिसका मन स्थिर है और जो निंदा और स्तुति में एक जैसा, जो निंदा और स्तुति को एक जैसा समझता है, जो मान और अपमान में समान और एक जैसा रहता है, और जो मित्रों और शत्रुओं के प्रति एक सा है, और जिसने सभी कर्मों को पूरी तरह से त्याग दिया, ऐसा व्यक्ति तो गुणातीत कहा जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति तो गुणों से परे पहुंच चुका है। और क्योंकि मैं अमर और अनश्वर ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का और परम आनंद का निवास स्थान हूं, जो कोई भी अनन्य यानी एकटक और सच्ची भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह तो ब्रह्म बन जाने के योग्य बन जाता है। इसके साथ ही भगवत गीता का प्रकृति के तीनों गुणों के ज्ञान वाला 14वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।